नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 7th एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट है। और इस चैप्टर का इंट्रो हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट सम देखिए। फर्स्ट सम में फिगर दिया है, आप अपने पास मैथ रखिए। क्या दे रखा है, जैसे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना रखी है जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है ये। और दूसरी बात क्या दे रखी है कि ए बी है ना एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। ए बी है ना एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो आपने सो क्या करना है, देखो ए सी इज इक्वल टू ए डी आप गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या लिखोगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अगर ए बी है ना एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, जैसे इसका नाम एंगल ए कह दिया, इसका एंगल दे कह दिया। अगर ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी तो क्या होगा, एंगल एक बराबर एंगल दो होगा। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। ये हमारे को क्या है, गिवन में है। अब देखिए आपने टू प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। पहले तो आपने ए बी सी और ए बी डी को क्या सिद्ध करना है, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है। तो देखो प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। देखिए क्या है, हम क्या कहेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, एंगल एक इज इक्वल टू एंगल दो, ये भी क्या है, गिवन। ठीक है, एंगल एक बराबर एंगल दो भी गिवन है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो ए बी साइड है ना, आप देख सकते हो ए बी साइड कॉमन है। तो आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहां क्या लिखोगे, कॉमन। तो दिस इंप्लाइज, देखो साइड एंगल साइड, एस ए एस रूल द्वारा ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। यहां पे आप क्या लिखोगे, बाई सिपिसिटी। व्हाट इज सिपिसिटी, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बाई सिपिसिटी। अब एक बात सुनिए, बाई सिपिसिटी तो आपका क्या हो गया, ए बी सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ए बी डी के। और एक बात और देखो, इसने क्या कहा कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहोगे, आप कहोगे बी सी इज इक्वल टू, बाई सिपिसिटी यहां लिखोगे। ठीक है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाई एस ए एस, क्या लिखोगे, एस ए एस, क्या लिखोगे, बाई सिपिसिटी नहीं लिखोगे, बाई एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, एस ए एस रूल द्वारा ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब आप लिखोगे बी सी और बी डी के बारे में पूछा, आप लिखोगे बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू बी डी, यहां क्या लिख दोगे, बाई सिपिसिटी। सिपिसिटी का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये एंगल बराबर ये होगा, ये साइड बराबर ये होगी, ये एंगल बराबर ये होगा, सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किसके द्वारा, बाई सिपिसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो ये आपको फिगर दे रखा है कि ए बी डी सी या फिर ए बी सी डी क्या दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप में दे रखी है। और क्या दे रखा है, गिवन में देखो आप सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हो, देखो गिवन में आप लिखोगे ए डी इज इक्वल टू बी सी,
AD और BC क्या है, बराबर है। इसके बाद क्या है, एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। देखो DAB मतलब इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का CBA, इस ट्रायंगल का देखो इस ट्रायंगल का B और इसका A क्या है, बराबर है, यानी जो बीच में होता है वो एंगल होता है। अब टू प्रूफ, फर्स्ट पार्ट में टू प्रूफ, देखो टू प्रूफ क्या करना है, देखो हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। किसके कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, BAC के। तो देखो प्रूफ में कैसे करते हो, देखो पहली बात तो क्या है, देखो एक बार ट्रायंगल पे आइए ABD, ध्यान से देखना ABD आपकी ट्रायंगल ये बनी जी, इसमें आपकी ट्रायंगल कौन सी बनी, ये वाले ABD, ठीक है, ABD आपकी ये होगी। अब बात आती है BAC की, देखो BAC कौन सी ट्रायंगल होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी। देखो ABD आपकी ये होगी और BAC ये होगी। पहले तो आप क्या कहोगे, देखो पहले आप कहोगे AD इज इक्वल टू, पहले तो आपको ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है, AD इज इक्वल टू BC, क्या लिख दोगे, गिवन, ठीक है। अब एक बात सुनिए, आपने और क्या देखा, आपको देखो इस त्रिभुज का BAD का A और ABC का B, ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं। देखो BAD का एंगल क्या, A, और देखिए CBA इस त्रिभुज का एंगल B, तो क्या है एंगल A यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया, क्या हो गया, ये भी गिवन हो गया। अब एक बात सुनिए, जो ये साइड है AB, ये दोनों में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, देखो आप क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू BA, यहां क्या लिख दोगे, कॉमन, क्या लिख दोगे, कॉमन। तो इस प्रकार क्या हुआ, देखो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दिस इंप्लाइज, आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, यहां क्या लिखोगे, बाई SAS यानी साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। अब एक बात सुनिए, BD इज इक्वल टू, देखो BD ये है और AC ये है। अब एक बात सुनिए आप, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दी, तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, देखो इसकी ट्रायंगल क्या है, इसकी इस ट्रायंगल BAD की साइड क्या है, BD, और इस ABC की ट्रायंगल साइड क्या है, AC। तो दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू क्या हो गया, AC। आप क्या लिख दोगे, बाई CPCT, बाई CPCT। अब थर्ड क्या है, एंगल ABD, देखो ध्यान से, एंगल ABD मतलब एंगल कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BAC, इज इक्वल टू एंगल BAC। ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल सिद्ध करना है, बिल्कुल सही है। देखो BAC में तो एंगल कौन सा आ गया, A आ गया, ठीक है, BAC में कौन सा एंगल आ गया जी, BAC में आपका आ गया A एंगल, देखो ये वाला। और जब ABD में आएगा तो क्या कौन से वाला आ गया, B वाला, ये ऑफ इसका, देखो जब BAC की बात आती है तो एंगल A ऑफ आ गया इस साइड में। अब जब ABD की बात आती है तब कौन सा वाला आ गया, B वाला। अब एक बात सुनो, ये B, ये आधा एंगल किस ट्रायंगल में है, ABD में, और ये एंगल किस में है, BAC में। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT क्या हो गया, ये एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से आपका ये क्या होगा, सेकंड सम होगा। अब थर्ड सम देखिए,
अब थर्ड क्या है देखो, थर्ड में क्या दे रखा है, AD एंड BC। देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू एट लाइन सेगमेंट AB, सी फिगर इन 7.18 सो दैट CD बाइसेक्ट AB। देखो ये क्या कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के दे रखे हैं और ये बराबर दे रखे हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये बराबर दे रखे हैं, ये एंगल बराबर दे रखे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि CD है ना AB को बाइसेक्ट करती है, मतलब हमने सीधी क्या करना है, दिस बराबर दिस। ये कब सिद्ध होगा, जब ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, देखिए गिवन में क्या लिखोगे, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, गिवन हो गया। एंगल OBC, देखो ध्यान से, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, यहां पे क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब प्रूफ में देखो, टू प्रूफ क्या करना है, CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB कि है ना, हमने प्रूव क्या करना है कि CD है ना AB को बाइसेक्ट करना है। दैट इज हम क्या शो करेंगे, हम शो करेंगे AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA। हम ये सिद्ध करेंगे OB इज इक्वल टू OA। तो देखिए प्रूफ में, नाउ इन ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल देखो ODA, आप कह सकते हैं देखो BC इज इक्वल टू AD, साथ में क्या लिख देंगे, गिवन, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे आप एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD। क्यों, क्यों, ईच 90 डिग्री एंड गिवन, गिवन भी है और ईच 90 डिग्री का, इसलिए ये ठीक क्या है, इक्वल है। अब थर्ड वन क्या होगा, देखो जैसे मैंने इसको एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, VOA का मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल, दिस इंप्लाइज देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल OCB क्या हो गया, ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODA, ODA क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर लिखा देना यहाँ पे, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू क्या होगा, OA बाई सिपिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिपिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो आपस में रिलेटेड पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर OB इज इक्वल टू हो गया, दिस इंप्लाइज CD बाइसेक्ट्स AB, और यही हमने प्रूव करना था। धन्यवाद।